Hello everyone, today we are continuing our chapter and your topic is consumer responsibilities. So, a consumer should keep in mind the following responsibilities while purchasing, using and consuming goods and services. तो हर एक काम गवर्नमेंट का नहीं होता है, कहीं ना कहीं कंज्यूमर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जब भी वो प्रोडक्ट को ख़रीदता है. तो पहला है बी अवेयर अबाउट वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट सो दैट एन इंटेलिजेंट एंड वाइज चॉइस कैन बी मेड. उसको अवेयर होना चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं और एक इंटेलिजेंट एंड वाइज डिसीजन ले सके ताकि उसके साथ फ्रॉड ना हो. सेकेंड, बाय ओनली स्टैंडर्डाइज गुड्स एज दे प्रोवाइड क्वालिटी एश्योरेंस. दस, लुक फॉर ISI मार्क ऑन इलेक्ट्रिकल गुड्स, FPO मार्क ऑन फूड प्रोडक्ट्स, हॉल मार्क ऑन ज्वेलरी एक्सेट्रा. तो कंज्यूमर को ये देखना चाहिए कि जो भी प्रोडक्ट वो ख़रीद रहा है उसका एक स्टैंडर्डाइज्ड मार्क होता है, तो उसको ख़रीदते समय ये ज़रूर देखना चाहिए. थर्ड इज़ लर्न अबाउट द रिस्क एसोसिएटेड विद प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, फॉलो मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शंस एंड यूज़ द प्रोडक्ट सेफली. ठीक है, तो जब भी वो प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं जिससे कि उसके हेल्थ को डैमेज हो सकता है या कोई आप बोल सकते हैं कि सफाई का कुछ ऐसा प्रोडक्ट ख़रीद रहा है जो कि हार्मफुल है स्किन के लिए, तो उसे उससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस जो कि मैन्युफैक्चरिंग या लेबलिंग के टाइम, पैकेजिंग के टाइम लिखा होता है, उसको सेफली पढ़ के उसे यूज़ करना चाहिए. फोर्थ इज़ रीड लेबल्स केयरफुली सो एज टू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट प्राइजेस, नेट वेट, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट्स एक्सेट्रा. assert yourself to ensure that you get a fair deal. ठीक है, हमेशा ये देखना चाहिए कि आपके साथ सही प्राइस के हिसाब से आपकी डीलिंग सही हुई है या नहीं हुई है. बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग्स, चूज ओनली फ्रॉम लीगल गुड्स एंड सर्विसेज एंड डिस्करेज अनस्क्रप्चुअस प्रैक्टिसेस लाइक ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग एक्सेट्रा. तो हमेशा लीगल प्रोडक्ट्स जो बनते हैं उसी को परचेज़ करना चाहिए, ना कि ब्लैक मार्केटिंग. ब्लैक मार्केटिंग में आपको नुकसान ही होगा इनडायरेक्टली. Ask for a cash memo on purchase of goods or services. This would serve as a proof of the purchase made. तो हमेशा आप जब भी सामान खरीदते हैं तो बिलिंग हमेशा लेनी चाहिए ताकि एज अ प्रूफ. ठीक है. Next is file a complaint and an appropriate consumer form in case of a shortcoming in the quality of goods purchased or services availed. तो जब भी आप कंप्लेन फाइल करते हो तो एक सही कंज्यूमर फॉरम में कंप्लेन करनी चाहिए आपकी फ़ाइल अगर आपके साथ धोखाधड़ी या फ्रॉड हुआ है. Firm consumers societies which would play an active part in educating consumers and safeguard their interest. तो कंज्यूमर सोसाइटीज़ में फॉर्म करने चाहिए, इन्फॉर्म करने चाहिए ताकि वो भी एक एक्टिव पार्ट ले सके आपका इंटरेस्ट बचाने में. एंड रिस्पेक्ट द इन्वायरमेंट, अवॉइड वेस्ट, लिटरिंग एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू पॉल्यूशन. तो हमेशा ऐसे प्रोडक्ट्स खरीदने चाहिए जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, आप अवॉइड करें वेस्टेज या किसी तरीके से हार्मफुल हो. अगर हम बात करें वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, किस तरीके से, किन तरीक़ों से कंज्यूमर प्रोटेक्शन हो सकते हैं, तो फर्स्ट है आपका सेल्फ रेगुलेशन बाय business. Enlightening business firms to realize that it is in their long-term interest to serve the customer well. Socially responsible firms follow ethical standards and practice in dealing with their customers. Many firms have set up their customer services and grievances cells to redress the problems and grievances of their consumers. तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि उनका रिलेशन या मार्केट में वो बने रहें लंबे समय तक. इसके लिए वो ऐसे सर्विसेज दे रहे हैं जैसे कि ग्रीवेंसेस सेल्स, जहाँ पे कंज्यूमर के प्रॉब्लम्स को सुना जाता है, उनकी कंज्यूमर्स के ग्रीवेंसेस को सुना जाता है, उन्हें रिलीफ दिया जाता है. ठीक है, तो एक इथिकली इन्वायरमेंट के थ्रू जो बिजनेसेस हैं वो चलते हैं. Second is business association. The Association of Trade, Commerce and Business like Federation of Indian Chambers of Commerce of India and Confederation of Indian Industries have laid down their code of conduct which lay down for their members the guidelines in their dealing with the customers. तो ये जितने भी चेम्बर्स हैं या रिलेटेड एसोसिएशंस हैं, इन्होंने एक रूल्स एंड रेगुलेशंस ले किया है कि आप कस्टमर के साथ किस तरीके से किस रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए डील करेंगे. थर्ड इज कंज्यूमर अवेयरनेस. अ कंज्यूमर हु इज़ वेल इन्फॉर्म अबाउट हिज राइट्स एंड द रिलीफ्स अवेलेबल टू हिम वुड बी इन अ पोजिशन
to raise his voice against any unfair trade practices और unscrupulous exploitation. अगर कंज्यूमर के साथ कंज्यूमर अवेयर है, एजुकेटेड है, वेल इन्फॉर्म्ड है, तो उसे पता है कि उसकी राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है ताकि वो उसके साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना हो. फोर्थ इज कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन plays an important role in educating consumers about their rights and providing protection to them. These organizations can force business firms to avoid malpractices and exploiting of consumers. तो एक कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसकी वजह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है वो कंज्यूमर्स को, और बिजनेसेस को वो फोर्स करवाती है कि आप गलत प्रोडक्ट्स ना बनाएं. फिफ्थ इज़ गवर्नमेंट. द गवर्नमेंट कैन प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर. गवर्नमेंट क्या है, वो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है बाय थ्रू द लीगल फ्रेमवर्क. ठीक है, लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस जो वो बनाती है. तो ये पार्टीज़ हैं, जो बिजनेसेस हैं, इवन खुद कंज्यूमर एंड गवर्नमेंट तीनों मिलके क्या है, किसी तरीके से कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करती है. Next is redressal agencies under the Consumer Protection Act. For the redressal of consumer grievances, the Consumer Protection Act provides for setting up of a three-tier enforcement machinery at the district, state and the national levels. ठीक है, तो इसको ताकि कंज्यूमर के साथ सही हो, या कंज्यूमर के साथ अगर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुआ है या उसके साथ फ्रॉड हुआ है, तो गवर्नमेंट ने एक थ्री-टायर इन्फोर्समेंट मशीनरी सेटअप किया है जो कि डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड द नेशनल लेवल्स हैं, जिसको कि हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रीड्रेसल फॉर्म. स्टेट को बोलते हैं स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रीड्रेसल कमीशन, एंड जो नेशनल में है वो है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रीड्रेसल कमीशन. ठीक है, जिसको कि अभी हम ब्रीफली यहाँ पे पढ़ेंगे. तो कौन कौन, उससे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन कंप्लेन फाइल कर सकता है इन फॉर्म्स में. ठीक है, फर्स्ट, एनी कंज्यूमर कैन फाइल कंप्लेन ऑन हिज और हर ओन एंड डज नॉट नीड द सर्विस ऑफ एडवोकेट प्रोफेशनल्स. ठीक है, तो ऐसे कंज्यूमर्स जो कि अपना फाइल कंप्लेन कर सकते हैं, जो कि जो भी इस सर्विसेज के लिए सर्विसेज चाहते हैं और जिनको एक एडवोकेट और प्रोफेशनल की ज़रूरत नहीं है. सेकंड, एनी रजिस्टर्ड कंज्यूमर्स एसोसिएशन, कोई भी कंज्यूमर एसोसिएशन है वो भी कंप्लेन फाइल कर सकता है. द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट, वन और मोर कंज्यूमर्स ऑन बिहाफ ऑफ न्यूमरस कंज्यूमर्स हैविंग द सेम इंटरेस्ट. अगर किसी बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं जिनको ये प्रॉब्लम है, जिनको उस प्रोडक्ट की वजह से दिक्कत आ रही है, उसके बदले कोई एक या दो कंज्यूमर इसके उन सब के बिहाफ में कंप्लेन कर सकते हैं. नेक्स्ट, अ लीगल हायर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिजीज कंज्यूमर. अगर कोई कंज्यूमर की डेथ हो जाती है किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के बाद, तो उसका जो लीगल हायर होगा वो कंप्लेन कर सकता है. अ कंप्लेन अंडर सेक्शन 2 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986. तो ये प्रोटेक्शन एक्ट 1986 मैंने ऑलरेडी आपको समझा रखा है. अगर किसी भी कंज्यूमर के साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुआ है तो वो भी क्या है, इसके तहत फाइल कंप्लेन कर सकता है. तो अगर हम थ्री टायर्स की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट टायर है दैट इज़ डिस्ट्रिक्ट फॉरम. देयर आर 644 डिस्ट्रिक्ट कमीशन इन इंडिया. ठीक है, द डिस्ट्रिक्ट फॉर्म कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट एंड 2 अदर मेंबर्स, वन ऑफ हुम शुड बी अ वुमेन. ठीक है, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट फॉरम में एक प्रेसिडेंट होता है और 2 मेंबर्स होते हैं, और उस 2 मेंबर्स में से एक वुमेन होना ज़रूरी है. दे ऑल आर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. अ कंप्लेंट कैन बी मेड टू द एप्रोप्रिएट डिस्ट्रिक्ट फॉर्म व्हेन द वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विसेज इन क्वेश्चन अलॉन्ग विद द कंपेंसेशन क्लेम डज नॉट एक्सीड ₹20 लाख. तो यहाँ पे जो कंपेंसेशन क्लेम है वो अगर 20 लाख से ज़्यादा नहीं है तो वो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में जा सकता है. On receiving the complaint, the district form shall refer the complaint to the party against whom the complaint is filed. कंप्लेन होने के बाद वो उस पार्टी को रेफ़र करेगी जिसके नाम से कंप्लेन हुई है. इफ़ रिक्वायर्ड द गुड्स और अ सैम्पल देयर ऑफ शेल बी सेंड फॉर टेस्टिंग इन अ लेबोरेटरी. अगर ज़रूरत पड़ी तो गुड्स एज अ सैम्पल के तौर पे लेबोरेटरी में टेस्ट होने के लिए भेजे जा सकते हैं. द डिस्ट्रिक्ट फॉर्म शेल पास एन ऑर्डर आफ्टर कंसिडरिंग द टेस्ट रिपोर्ट फ्रॉम द लेबोरेटरी एंड हियरिंग टू द पार्टी अगेंस्ट whom the complaint is filed. If we talk about the second tier that is state commission, तो ये 365
टोटल स्टेट कमीशंस हैं इंडिया में. ईच स्टेट कमीशन कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट एंड नॉट लेस देन 2 अदर मेंबर्स, वन ऑफ whom शुड बी अ वुमेन. सेम मेंबर्स हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में हैं, एंड दे आर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न. अ कंप्लेंट कैन to be made to the appropriate state commission when the value of the goods or services in question जो कि compensation है वो 20 लाख से ज़्यादा है, but not exceeds 1 करोड़. 20 लाख से ज़्यादा है लेकिन 1 करोड़ से नहीं. ठीक है. The appeal against the order of a district form can also be filed before the state commission. On receiving the complaint, the state commission shall refer the complaint to the party against whom the complaint is filed. If required, the goods or a sample. Same चीज़ कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो गुड्स एज ए सैम्पल के तौर पे लेबोरेटरी में भेजा जा सकता है. ठीक है. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द थर्ड टायर दैट इज़ नेशनल कमीशन, तो ये the National Commission has territorial jurisdiction over the whole country. The National Commission consists of a president and at least 4 other members, one of whom should be a woman. तो 4 members हैं और एक president है, और 4 members में से एक member woman होनी चाहिए. They are appointed by the central government, appoint करता है, और यहाँ पे जो कंपनसेशन क्लेम्ड है वो 1 करोड़ से ज़्यादा होता है. ठीक है. एंड सेम चीज़ है जो कि कंप्लेंट फाइल जिसके लिए करी है उसको पहले कंप्लेंट का कॉपी जाता है, और जो भी गुड्स को एक तरीके से सैम्पल के तौर पे लेबोरेटरी में भेजा जाता है. ठीक है. Now next is your relief available. If the consumer court is satisfied about the of the complaint, it can issue one or more of the following direction to the opposite party. अगर कंज्यूमर यहाँ पे सही साबित होता है और सेटिस्फाई होता है कोर्ट, तो वो दूसरी पार्टी को जिसने गलत किया है उसके लिए कुछ डायरेक्शंस हैं ये. फर्स्ट है टू रिमूव द डिफेक्ट इन गुड्स और डिफिशिएंसी इन सर्विस, टू रिप्लेस द डिफेक्टिव प्रोडक्ट विद अ न्यू वन फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट. ये रिलीफ्स हैं. टू रिफंड द प्राइस पेड फॉर द प्रोडक्ट, मतलब जितना भी पैसा लगा है उस प्रोडक्ट में वो वापस कर देना. टू पे अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन फॉर एनी लॉस और इंजरी, किसी वजह से उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के बाद अगर कंज्यूमर को इंजरी होती है या उसकी हेल्थ में लॉस होता है तो वो एज अ अमाउंट कंपनसेशन उस पर्सन को देंगे या उस कंज्यूमर को. टू पे damages in appropriate circumstances, to discontinue the unfair restrictive trade practice and not to repeat it in the future. मतलब वो unfair trade practice वहीं पे बंद कर देगा वो कंपनी. ठीक है. डिसकंटिन्यू कर देगा. नो टू ऑफर हजार्डियस गुड्स फॉर सेल. ठीक है. उस टाइप के प्रोडक्ट्स जो कि हेल्थ के लिए डेंजरस हैं वो वहीं पे स्टॉप कर देगा उसे प्रोड्यूस करना या मैन्युफैक्चर करना. टू विदड्रॉ द हजार्डियस गुड्स फ्रॉम सेल, to case manufacturer of hazardous goods and to desist from offering hazardous services, to pay any amount to be credited to the consumer welfare fund or any other organization or person to be utilized in the prescribed manner, and to issue corrective advertisement to neutralize the effects of a misleading advertisement, and last is to pay adequate cost to the appropriate party. तो ये रिलीफ्स दिए गए हैं कोर्ट के थ्रू कि अगर किसी तरीके से भी कंज्यूमर्स के साथ गलत होता है, ठीक है, तो उसमें किस तरीके से कंज्यूमर को बेनिफिटेड दिया जा सकता है. नेक्स्ट, रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओज़. तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन और जो एनजीओज़ हैं वो क्या क्या हेल्प करती है. तो यहाँ पे फर्स्ट है आपका एजुकेटिंग द जनरल पब्लिक अबाउट कंज्यूमर राइट्स बाय ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेमिनार्स एंड वर्कशॉप्स. किसी जो जनरल पब्लिक है, जो कंज्यूमर्स हैं, उनको एजुकेट करने के लिए उनके राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं वो डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड सेमिनार्स रखती है. Second is publishing periodicals and other publications to impart knowledge about consumer problems, legal reporting, reliefs available and other matters of interest. पब्लिशिंग, यहाँ पे नॉलेज आप मैगज़ीन्स निकाल सकते हैं, किसी तरीके का पीरियोडिकल पब्लिकेशन निकाल सकते हैं ताकि कंज्यूमर तक लीगल रिपोर्टिंग्स या डे टू डे प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके बारे में पता लग सके. नेक्स्ट इज थर्ड इज कैरिंग आउट कंपैरेटिव टेस्टिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स इन एसिलरेटेड लेबोरेटरीज टू टेस्ट रिलेटिव क्वालिटीज़. जो ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं
ये टेस्ट करती हैं गुड्स को कि ये स्टैंडर्डाइज्ड है या नहीं है, या कंपेयर कर सकती हैं थ्रू टेस्टिंग. Fourth is encourage consumers to strongly protest and take an action अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेटिव एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस. ये कंज्यूमर्स को इनकरेज करती है कि स्ट्रांगली आप अपने राइट के लिए लड़ो. फिफ्थ इज़ प्रोवाइडिंग लीगल असिस्टेंस टू कंज्यूमर. लीगली आपको क्या ये ऑर्गेनाइजेशंस लीगली एडवाइस करती है कंज्यूमर्स को कि आपको कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए. नेक्स्ट इज फाइलिंग कंप्लेंट इन अप्रोप्रिएट कंज्यूमर कोर्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द कंज्यूमर्स. कंज्यूमर के साथ खड़े होके ये ऑर्गेनाइजिंग एडवाइस ही नहीं बल्कि फाइल भी करवाती है कंप्लेंट्स appropriate consumer courts में. And last is your taking an initiative in filing cases in consumer courts in the interest of the general public, not for any individual. ठीक है, तो ये पूरे consumers को साथ लेके चलती है organizations, और पूरे जितने भी consumers हैं जिनको दिक्कत हुई है उस product को लेके, उनके लिए खड़ी होती है, ना कि एक individual के लिए. सो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एंड NGOs यहाँ पे उन्होंने दिए हैं, जो कि आप एटलीस्ट यहाँ पे 10 उन्होंने दे रखे हैं, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं. दिल्ली से भी है, अहमदाबाद, मुंबई. ठीक है, तो ये NGOs हैं एज वेल एज कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हेल्प करती हैं कंज्यूमर्स को उनके राइट्स के लिए. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन फ्रीली आस्क मी. थैंक यू एवरीवन.